डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे चैप्टर 6 नेवर वेस्ट एनीथिंग। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ों को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे जितना भी हमको ज़रूरत है उतना ही हमको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन उसको सभी को हम जो है उसका सही यूज़ नहीं करते। हम आधा जो है क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कि आप लोग फूड को ही खाने के लिए बहुत सारा निकाल लेते हो, है ना। और उसके बाद जब आपका पेट भर जाता है तो क्या करते हो, उसको फेंक देते हो खाना को। ठीक है, और कई जगह पर देखते हैं हम, जो नल वगैरह होते हैं, पानी वगैरह होता है, वो वेस्ट होते रहता है, नल का टैप जो ऑन रहता है। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को कभी भी किसी भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो होती है वो हमको आसानी से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक अच्छी सी स्टोरी दिया गया है जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि प्रीति लाइक्स नूडल्स बट हर मदर रियली मेक इट फॉर हर अस इट इज़ जंक फूड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक प्रीति है, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रीति है। तो प्रीति को जो है नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन उसकी उसकी जो मम्मी है वो शायद ही उसको कभी भी बनाती है। ठीक है, क्योंकि जो नूडल्स है वो क्या है, जंक फूड है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जो है कि प्रीति को नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन उसकी मम्मी जो है नूडल्स बहुत कम बनाती है, कभी कभी ही बनाती है, क्योंकि नूडल्स क्या है, जंक फूड है। ठीक है, तो ये प्रीति क्या बोल रही है यहाँ पर, आई लव इट, इट इज़ यम्मी। ये जो नूडल्स जो है मुझे बहुत पसंद है, यम्मी ऐसे करके बोल रही है। वंस वन इवनिंग हर मदर मेड नूडल्स फॉर स्नैक टाइम। एक दिन क्या होता है, इवनिंग में उसकी जो मदर है वो स्नैक टाइम में क्या बनाती है, नूडल्स बनाती है। देखो यहाँ पर प्रीति को दे रही है उसकी मम्मी जो नूडल्स। उसके बाद प्रीति जो है जब उसको देखती है नूडल्स को तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है उसको खाने के लिए। ठीक है, फिर उसकी मम्मी बोलती है, प्रीति यू कैन नॉट ईट दिस मच, यू विल फॉल इल इफ़ यू ईट टू मच। की मम्मी बोलती है कि प्रीति यू कैन नॉट ईट दिस मच, प्रीति आप यह नहीं खा सकते, है ना। यदि आप यू विल फॉल इन इफ़ यू ईट टू मच, यदि आप बहुत अधिक खाएंगे तो इसको क्या कर जाएंगे, मतलब ये जो है आपके लिए नहीं रहेगा, है ना। ये उसकी मम्मी बोलती है कि आप ज़्यादा मत खाना। सर्वे वी मोर मम्मी, ये प्रीति बोल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रीति क्या बोलती है, नो मम्मी आई एम स्टिल हंग्री। ठीक है, हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। तो प्रीति क्या बोलती है, तो प्रीति बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं अभी बहुत भूखी हूँ। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, हर मदर्स वॉज राइट, हर स्टोमच वॉज फुल एंड देयर वॉज स्टिल लॉट ऑफ नूडल्स लेफ्ट ऑन द प्लेट। तो यहाँ पर उसकी मम्मी जो है ठीक कह रही है कि उसकी मम्मी जो है ठीक कह रही है ना, हर मदर्स वॉज राइट, उसकी मम्मी जो है ठीक कह रही है कि उसका पेट जो है भरा हुआ था। ठीक है, हर स्टोमच वाज फुल, मतलब उसका पेट, स्टोमच मतलब क्या होता है, पेट, और फुल मतलब भरा हुआ, तो उसका जो पेट है वो भरा हुआ था। एंड देयर वॉज स्टिल लॉट ऑफ नूडल्स लेफ्ट ऑन द प्लेट। ठीक है, और हम अभी भी नूडल्स के ढेरों को प्लेट में छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो है प्रीति सोचने लगती है कि मम्मी जो है मुझे सही बोल रही थी, लेकिन मैं अभी भी मेरा पेट जो है भर गया है और मैं नूडल्स को प्लेट में छोड़ रही हूँ। अब वो जो है प्रीति जो है बोलती है और सोचने लगती है, वाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, ऐसे करके प्रीति जो है सोचने लगती है। ठीक है, कि मुझे मम्मी जो है सही कह रही थी, ऐसे कर। उसके बाद जो प्रीति है वो नूडल्स को खा नहीं सकती है पूरा, तो क्या करती है, डस्टबिन में ले जाके डालती है। ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड यू दैट यू कैन नॉट फिनिश इट प्रीति, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट टू वेस्ट फूड। ठीक है, यहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है प्रीति को, जब वो डस्टबिन में ले जा कर के नूडल्स को डालती है तो उसकी मम्मी देख लेती है, तब उसको प्रीति को बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था,
है ना, कि तुम ख़त्म नहीं कर पाओगी, पूरी जो नूडल्स है उसको फिनिश नहीं कर पाओगी, है ना। ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, खाना फूड को वेस्ट कर रहे हो, ये अच्छी आदत नहीं है प्रीति, ऐसे करके उसकी मम्मी जो है प्रीति को बोलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में, और प्रीति के हाथ को पकड़ती है उसकी मम्मी और क्या बोलती है, कम विथ मी आई विल शो यू समथिंग। ठीक है, मेरे साथ आओ, ठीक है, कम विथ मी मतलब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, है ना। और इस प्रकार से प्रीति जो है मुस्कुराते हुए उसको क्या करती है, बालकनी में ले जाती है उसको पकड़ के। उसकी मम्मी जो है बालकनी में उसको पकड़ के ले जाती है कि मैं चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ऐसे करके। और देखो बालकनी में ले गई है और वो जो है उसको दिखा रही है। प्रीतिश मम टुक हर टू द बालकनी। ठीक है, यहाँ पर प्रीति जो है बालकनी में चले गई अपनी मम्मी के साथ। उसके बाद उसकी मम्मी बोल रही है, डू यू नो दैट द चिल्ड डाउन देयर मे नॉट इवन गेट टू ईट इवन वन फुल मील्स अ डे, लुक एट हाउ थिन ही इज़। ठीक है, उसकी मम्मी जो है उसको बता रही है कि क्या तुम्हें पता है कि यह बच्चा जो है एक दिन का पूरा खाना नहीं खाता, इसलिए वो कितना पतला है ना, कितना थिंक है वो, उसका बॉडी जो है कितना वीक है, ऐसे करके उसकी मम्मी जो है दिखाती है। लेकिन तुम जो है फूड को क्या कर रही हो, वेस्ट कर रही हो। देखो वो एक दिन का खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं, वो इतने मेहनत करते हैं तब ही खा पाते हैं, ऐसे करके वो जो है उसकी मम्मी जो है प्रीति को समझाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीति जो है हग है इन सैम, तो प्रीति जो है अपना सर झुका देती है। ठीक है, और बोलती है कि सॉरी मम्मी, आई विल नेवर वेस्ट फूड अगेन, आई विल ओनली आस्क यू टू सर्व व्हाट आई कैन ईट, है ना। प्रीति जो है सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद खाना जो है कभी बर्बाद नहीं करूँगी, कभी वेस्ट नहीं करूँगी करके अपनी मम्मी को क्या कहती है, सॉरी बोलती है। ठीक है, मैं कभी आपको वही परोसने के लिए कहूँगी जो मैं खा सकती हूँ, मैं जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही मैं खाने के लिए मांगूंगी, उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। ये जो है प्रीति जो है अपनी मम्मी को सॉरी बोल रही है, देखो। ठीक है, अब उसके बाद प्रीति यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखो, प्रीति की मम्मी जो है प्रीति को बोल रही है कि प्रीति प्लीज़ गो एंड वॉश योर हैंड, प्रीति जाओ प्लीज़ और अपना हैंड वॉश करके आओ, हाथ धो करके आओ, ऐसे करके बोलती है। ठीक है, तो प्रीति जो है हैंड वॉश करने के लिए जाती है नल के पास। देखो, प्रीति वॉश्ड हर हैंड बट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टैप। प्रीति जो है हैंड वॉश करके हैंड वॉश तो कर लेती है, लेकिन जब वापस आती है तो जो नल का जो टैप है उसको खुला छोड़ करके आ जाती है। ठीक है, पानी जो है क्या होते रहता है, बहते रहता है, और वो जो है हैंड वॉश करके वापस आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, प्रीति इफ़ यू लीव द टैप ऑन देयर विल बी नो वाटर इन द टैंक, वी विल नॉट बी एबल टू वॉश क्लॉथ्स एंड वेसल टेक बाथ। तो प्रीति की जो मम्मी है वो बोलती है प्रीति को कि प्रीति अगर आप उस नल की जो टैप है उसको खुला छोड़ देंगे तो टैप में पानी नहीं रहेगा और हम कपड़े भी साफ़ नहीं कर पाएंगे और बर्तन भी साफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और पानी नहीं रहेगा टंकी में तो क्या करेंगे, हम नहा भी नहीं पाएंगे करके उसकी मम्मी जो है बोलती है। ठीक है, इस तरीके से जो नल का टैप है उसको ओपन करके नहीं आना चाहिए, उसको बंद करके आना चाहिए, ऐसे करके उसकी मम्मी जो है बोलती है। तो प्रीति जो है जाती है और तुरंत बंद कर देती है। ठीक है, और अपने मम्मी से बोलती है, सॉरी मम्मी, विल नॉट फॉरगेट अगेन। ठीक है, सॉरी मम्मी, ये मुझसे गलती हो गई लेकिन दोबारा मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी। ठीक है, फिर से कभी बंद करना नहीं भूलूँगी, ऐसा करके वो अपनी मम्मी को बोलती है। फिर प्रीति की मम्मी बोलती है, नेवर लीव्स द टैप ऑन व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, टेक बाथ फ्रॉम अ बुकेट फिल्ड विथ वाटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शॉवर। ठीक है, उसकी मम्मी बोलती है प्रीति को, देखो समझा रही है, और क्या समझा रही है, जब आप ब्रश कर रहे हो तब कभी भी टैप को खुला नहीं छोड़ना। जैसे हम लोग ब्रश करते रहते हैं तो पानी को क्या करते हैं, वेस्ट करते रहते हैं, है ना।
तो उसकी मम्मी बोल रही है कि जब भी हम ब्रश करते हैं तो पानी का जो टैप होता है, नल का टैप होता है, उसको ओपन करके नहीं रखना चाहिए। और ना ही जो शावर होता है ना, शावर में नहाते हैं, उसका भी उपयोग हमको नहीं करना चाहिए ज़्यादा। उसके बदले हमको क्या करना चाहिए, और जैसे सबके घरों में बाल्टी होता है ना, उसमें बाल्टी में सबसे पहले बुकेट में क्या करना चाहिए, नल से पानी को क्या करना चाहिए, भर लेना चाहिए। उसके बाद बाल्टी से पानी को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाल्टी लगा दी है नल में, है ना, ऐसा पानी को यूज़ करना चाहिए करके उसकी मम्मी जो है उसको समझाती है। तो उसके बाद प्रीति क्या बोलती है, श्योर मम्मी, ज़रूर मम्मी, आज से हम ऐसा ही करेंगे बोलती है। ठीक है, उसके बाद प्रीति की मम्मी बोलती है कि वी शुड नेवर वेस्ट एनीथिंग, हमको कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इफ़ वी वेस्ट वी मे नॉट गेट देम व्हेन वी वांट देम, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो हम जो कुछ भी हम ज़्यादा बर्बाद करेंगे, ज़्यादा वेस्ट करेंगे, है ना, तो हम उसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। जो हम कभी भी जैसे चाहेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हमको वो आसानी से नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमको किसी भी चीज़ का अच्छे ढंग से उसका यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो है प्रीति को उसकी मम्मी समझाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलता है कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और वाटर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड सर्व ऑलवेज ओनली वॉट, जितना ज़रूरत है, जितना खाना है उतना ही हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और नल का जो जैसे कभी भी वी शुड टर्न ऑफ द टैप, है ना, जैसे कि कभी भी जैसे नल का जो टैप है वो ऊपर रहता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, और वाटर का रिक्वायर करना चाहिए। ठीक है, सभी का इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरत है उनका हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, ताकि हमको आसानी से कभी भी हम उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कॉर्ड क्या हो जाएगा कि कभी भी हमको फूड और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बिना हमारा लाइफ जो है क्या है, अधूरा है। ठीक है, इसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।